मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS यानी कि बी लीव की तैयारी करेंगे और BLIS 01 को हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। यानी कि आज आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 4। यानी आपको सबको पता होगा कल हमने ओवरव्यू दे लिया था लेसन नंबर 11 का, और लेसन नंबर 11 में क्या बताया गया है, आपके सहभागीकरण की बात कही गई है कि कहीं ना कहीं हमें जो पुस्तकालय में यानी कि पुस्तकालय सहभागीकरण की बात आई थी और पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा कहीं ना कहीं आपको मैंने एक तरह से ओवरव्यू दे दिया था इस चैप्टर का। देखिए, जब भी कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी के जीवन में या फिर एक तरह से अच्छे समाज में एक तरह से रहने की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे ही हमारे लाइब्रेरी के जीवन में आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करते हुए चलना है, चाहे आप एक तरह से जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, यानी कि भाई बहन के तौर पर या फिर एक तरह से फ्रेंड के तौर पर हमें क्या करनी है, एक दूसरे से संबंध अच्छे रखने हैं और कहीं ना कहीं अपनी मदद करते हुए चलना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो एक तरह से प्रोफेशन है वो एक के बिना यानी कि एक अकेले से आप उसे पूरा नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, एक अकेला चना यानी कि एक अकेला जो है व्यक्ति वो बाहर नहीं भून सकता, यानी कि पूरी चीज़ें नहीं कर सकता। आपने देखा होगा एक उंगली जो काम करती है वो पूरा मुक्का, अगर जब वो मुक्का बन जाता है यानी कि सारी उंगली मिलकर वो सारा ज़्यादा काम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमें क्या करना है, लेके चलना है। तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर को और कहीं ना कहीं आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, यानी कि अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य और इस सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा आज इसकी। तो आज आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर कल आपका क्वेश्चन आंसर और कहीं ना कहीं फिर इसके बाद 12 चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के चैप्टर लिखते हैं, यानी कि आज ऐसे चलते हैं अपने चैप्टर को कवर करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है, पुस्तकालय सहभागीकरण के बारे में अवधारणा और आवश्यकता। सही तरह लिख देते हैं, पुस्तकालय सहभागीकरण। पुस्तकालय सहभागीकरण की बात है और ये है, इसमें क्या जानना है हमें, अवधारणा और इसकी आवश्यकता और स्वरूप के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दी थी कि भाई 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ था, ज्ञान जगत में एक विस्फोट हुआ, जैसे कि एक तरह से विकास हुआ। और इस ज्ञान जगत के विस्फोट के कारण ज्ञान विकास में यानी कि ज्ञान के इस दौर में बहुत सारी किताबें छपी, एक तरह से स्रोत छपे और इतने स्रोत छप गए कि उनको एक लाइब्रेरी में लाना मुश्किल हो गया, या फिर एक तरह से जितनी लाइब्रेरी थी उन्हें उसमें फिट करना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इस दौर में कहीं ना कहीं एक तरह से असंभव कार्य हो गया था पुस्तकालय के एक तरह से क्षेत्र में। पुस्तकालय के क्षेत्र में सूचना स्रोत को संग्रह करना एक तरह से असीमित हो गया था, यानी कि वो कहीं ना कहीं पुस्तकालय को एक तरह से और कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय के जीवन यानी कि क्षेत्र में पुस्तकों को एक तरह से अपने पास सुरक्षित रखना एक तरह से असंभव माना गया था। अब असंभव माना गया तो इस समय कहीं ना कहीं पुस्तकालय यानी कि इस काल के प्रारंभिक काल में पुस्तकालय व्यक्तियों की यानी कि पुस्तकालय व्यक्तियों की उपयोगी और एक तरह से जो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे आप क्या कहते हो कि सर मुझे ये किताब चाहिए, अच्छा ये नहीं है आपको क्या है मुहैया करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं असंभव हो गया था। ये एक आपको कल मैंने बता दिया था। अब इसके बाद जब इस तरह की बातें आ गई यानी कि विस्फोट हो गया और कहीं ना कहीं
ये मान के चलिए पुस्तकालय के जीवन में यानी पुस्तकालय के क्षेत्र में पुस्तकालय की कमी के कारण पुस्तकें एक संग्रहित रूप में नहीं रख पाए जाने लगी, तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के क्षेत्र में सभी यानी कि सभी विश्व के पुस्तकालयों ने यह निर्णय लिया कि पुस्तकालय को खोला जाए। क्या करा जाए? पुस्तकालय को खोला जाए और पुस्तकालयों के सहभागीकरण की बात कही गई। क्या कही गई? पुस्तकालय के सहभागीकरण की बात की गई। मान लीजिए एक पब्लिशर 100 किताब छापता है, तो वो क्या कर दिया कि यानी कि 50 लाइब्रेरी में दो करके सारी किताब रख दी। तो ये मान लीजिए भाई एक लाइब्रेरी में 2 किताब रखने का स्पेस है, तो दो करके सारी लाइब्रेरी में चली गई। तो यानी कि 50 लाइब्रेरी में 100 किताबें चली गई आपकी। ठीक है, अब क्या हुआ? मान लीजिए नंबर 23 वाले को पहले नंबर वाली किताब चाहिए, तो पहले नंबर वाले से उसने कहीं ना कहीं किताब मंगाई, उसके पाठक को दी, उसने पढ़ी, वापस चली गई। अब इसे क्या है? इस तरह से यानी कि सहभागीकरण चलता रहा कि मुझे ज़रूरत है, अच्छा भाई तू ले जाओ, यानी कि इसकी ज़रूरत है, तो इस तरह की बातें आई। अब जब आपका 21वीं शताब्दी आई यानी कि प्रारंभिक 21वीं शताब्दी, और कहीं ना कहीं आपके जब भी एक तरह से मान के चलिए लाइब्रेरी में आपका क्या आया? प्रौद्योगिकी आई, और यानी सीधे सीधे आपका मान के चलिए कंप्यूटर आया। तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे ये समस्या और आसान हो गई। क्या हो गया? एक तरह से ये समस्या क्या हो गई? और आसान हो गई। एक क्या है? एक तरह से सर्वर बना दिया, एक क्या है? एक तरह से नेस बना लिया, या फिर एक तरह से इन्होंने स्टोरेज डिवाइस बना लिया। ठीक है, और वहाँ से क्या है? सबको क्या है? बुक क्या है या फिर सोर्स जो हैं वो डिलीवर करने की बात हुई। यानी कि एक तरह से भाई आपके पास हम स्टोर करके रख रहे हैं, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, हमने क्या करा? एक मान लीजिए एक जैसे मान के चलिए एक टेक्नोलॉजी जैसे खरीदवाई, कुछ पैसे दे के हमने उसके पास अपने किताबें स्टोर करवा के रख ली। तो क्या है उसमें क्या हुआ? उस स्टोरेज में हमने क्या कर दिया? इस चीज़ को एक्सेस ले लिया कि जब क्या है हमें एक्सेस चाहिएगा हम इसे ले लेंगे। तो आजकल तो ये होता है। तो ये क्या है? एक तरह से इस चीज़ को लेके चला गया। ठीक है, यानी कि अवधारणा आप समझ गए। अब इसमें क्या हुआ? संसाधनों के जो आपका संसाधन थे, इसकी अवधारणा एक तरह से आपको मैंने समझा दी। अवधारणा, ठीक है, अवधारणा। अब अवधारणा में आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। यानी कि मानव समाज में एक तरह से आपसी सहयोग की बात आई। संसाधनों के सहभागीकरण में पुस्तकालय के आपसी एक तरह से भागीदारी आई, अवधारणा को लेके चला गया। और सभी जो क्या है? सभी भागीदारी को अपने संसाधन सुलभता से अनुसार योगदान करने की बात आई। और पुस्तकालय की कहीं ना कहीं जो आवश्यक चीज़ें हैं और अन्य पुस्तकालय की जो सूचना स्रोत है, उनको पुस्तकालय के सहयोग की व एक तरह से बेहतर संबंध की बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आपकी अगर कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए तो सहभागीकरण की आप डेफिनेशन लिख दोगे कहीं ना कहीं। इसको हम आपके यानी कि आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या करोगे। देखिए, अगर आपकी बुक के हिसाब से लेके जाए तो सहभागीकरण क्या? सहभागीकरण अर्थात बांटना, आवंटित करना, एक तरह से हिस्सेदारी निभाने की बात आती है। जैसे कि मान के चलिए एक आदमी के पास 300 गज का प्लॉट है या 3 गज का प्लॉट है। ठीक है, 300 गज लिख लेते हैं। तो क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? बांट दिया अपने बच्चों के। क्या कर दिया? ये बांट दिया, 100 गज बांट दिया। ठीक है, 100 गज बांट दिया। तो क्या है? ये एक तरह से बांट दिया। अब ऐसे ही हमारा क्या करते हैं? अब लाइब्रेरी में क्या करते हैं? एक के पास एक सामान रखा है, सहभागीकरण करके और कहीं ना कहीं उसके बांट कर उसे चीज़ें दे देते हैं, या फिर इस तरह से लेके चलते हैं कि उससे कहीं ना कहीं जो उसे ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ कर सके। और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आपको देखने के लिए मिलती है। अब पुस्तकालय के कहीं ना कहीं जो सहभागीकरण की आवश्यकता है, यानी कि पुस्तकालय सहभागीकरण
की आवश्यकता। पुस्तकालयकरण यानी सहभागीकरण की आवश्यकता क्या है? सहभागीकरण की आवश्यकता के अनेक कारक होते हैं जिसके कारण पुस्तकालय सहभागीकरण की प्रक्रिया अपनाने की कहीं ना कहीं एक तरह से विवश है। जैसे कि आपका क्या है, पुस्तकालय के उद्देश्य, मूल अवधारणा, उसके कहीं ना कहीं एक तरह से पुस्तकालय में कहीं ना कहीं जो स्वामित्व के अवधारणा उसको त्याग कहीं ना कहीं बात आती है। फिर आते हैं पुस्तकालय के जो फलस्वरूप कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य हैं और जो पाठक के ज्ञान की सूचना है उसको कहीं ना कहीं लेके चलना। संसाधनों को जो एकत्र करके पुस्तकालय रख रहा है उसकी कमी होना, क्षेत्र की कमी होना आपकी क्या है, यानी कि इसका क्या है, देखिए जैसे कि मान के चलिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आप लाइब्रेरियन हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक लाइब्रेरियन हो, आपका पाठक आया, आपका पाठक ने क्या कहा कि जी मुझे सर ये वाली किताब चाहिए, मुझे असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपके पाठक ने क्या कह दिया कि मुझे सर ये असाइनमेंट बनाना है, मुझे बुक चाहिए थी। तो आपने क्या कहा, जी भाई हमारे पास तो नहीं है, आप को मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय सहभागीकरण की बात आई। पुस्तकालय सहभागीकरण में ये क्या है, बुक आपको उपलब्ध कराई गई। अब बुक उपलब्ध कराई गई तो कहीं ना कहीं से जो उपलब्ध हुई, तो कहीं ना कहीं जब उसने क्या करा, ए नंबर वाले उस लाइब्रेरी ने बी नंबर वाले को फ़ोन किया, जी आपके पास बुक है। सी नंबर वाले से फ़ोन किया, डी नंबर वाले को फ़ोन किया, हाँ जी मेरे पास है। तो इसने क्या करा, इसे उपलब्ध यानी कि एक तरह से उपलब्ध कराकर उसकी आवश्यकता को यानी कि ध्यान में रखते सारी चीज़ों को लेके चला गया। फिर आता है यानी कि इसका विस्फोट, यानी साहित्यिक विस्फोट में आपने देखने होगा कि जो साहित्यिक विस्फोट है यानी कि आवश्यकता आप समझ गए, आवश्यकता की बात आपको समझ गया। आवश्यकता में आपको 4-5 पॉइंट लिख देने हैं जब आपका, वैसे छोटे क्वेश्चन में ही आएगा, पुस्तकालय सहभागीकरण की बात आएगी। फिर आती है जो आपकी साहित्य विस्फोट, ठीक है। साहित्य विस्फोट क्या है, विज्ञान यानी कि ज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में निरंतर विकास के द्वारा मुद्रित जो आविष्कार हुए थे उसके कारण कहीं ना कहीं प्रकाशकों ने अप्रत्यक्ष, तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया, एक तरह से अप्रकाशित वृद्धि हुई। अब इसमें क्या हुआ, संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं के निरंतर एक तरह जो ग्रंथ थे उनका प्रकाशन हुआ। सूचना साहित्य के उपलब्ध में कहीं ना कहीं विस्फोट देखने के लिए मिला। पुस्तकालय के क्षेत्र में पाठकों के वर्तमान भविष्य ग्रंथों की मांग की पूरी करने के लिए क्या करा गया, एक तरह से जो साहित्य यानी कि भाषा है उनको कहीं ना कहीं व्यापक रूप से एक तरह से असंभव कर दिया गया था। कहीं ना कहीं जैसे कि आप ये मान के चलिए एक तरह से किताब छपी जाए या फिर एक तरह से आपका सामान आ जाए, आपने देखा होगा कि भाई अभी आज उपलब्ध नहीं है, दुकान वाला कहते हैं कि भाई ये सामान अभी उपलब्ध नहीं है, कुछ टाइम पे हम ला देंगे। तो इस तरह की आपको सिचुएशन हमारे क्या हुआ, लाइब्रेरी में देखने के लिए मिली, जब क्या है बहुत सारी पुस्तकें आपका क्या है साहित्यिक विस्फोट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही हुआ यानी कि ज्ञान जगत यानी कि ज्ञान में सूचना जगत में विस्फोट जब हुआ तो तब आपको यही सब चीज़ देखने के लिए मिली। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो शोध की जो एक तरह से प्रक्रिया थी, जो कहीं ना कहीं आपके समूह शोध थे और कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं की जो संख्या अप्रत्यक्ष वृद्धि हुई, आपके कहीं ना कहीं ज्ञान जगत में साहित्य विशेष कहीं ना कहीं जो वृद्धि हुई थी उसका क्या हुआ, इसके कारण ही यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से बैरियर आ गया। और बैरियर किसका आया था, आपके विस्फोट का, ज्ञान जगत के विस्फोट का। अब ज्ञान जगत के जब विस्फोट का कहीं ना कहीं बैरियर आ गया, भाई आप ये मान के चलो एक डब्बा है उसमें 100 की सीट है या फिर एक बस है 100 की सीट है, उसमें हम क्या है 200 बैठाने लगे तो कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि एक तरह से बिचम बिच हो जाएगी। या फिर मान के चलिए एक 3 बसें हैं और 400 आदमी है, 100 आदमी पर बस जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे,
उसे एडजस्ट करने के लिए कहोगे भाई 30 इसमें एडजस्ट हो जाओ, 30 इसमें एडजस्ट हो जाओ, 30 इसमें एडजस्ट हो जाओ, या फिर कहोगे कि अगली बस आएगी उसका इंतज़ाम करवाएंगे, या कुछ ना कुछ तो करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की सिचुएशन हमारे लाइब्रेरी स्विच में आई तो कहीं ना कहीं ज्ञान व सूचना जगत में विस्फोट हुआ, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की आपको चीज़ें देखने के लिए मिली, वृद्धि देखने के लिए मिली सीधे सीधे, तो कहीं ना कहीं इस सूचना को एक तरह से एकत्र करना असंभव हो गया। और असंभव होने का कारण था कि यानी कि अधिक पुस्तकों का छपना, अधिक शोध का होना, अधिक पेंटों एक तरह से पेंटिंग का होना, मानक का आना, और कहीं ना कहीं तकनीकी का, जब तकनीकी विकास हुई तो तकनीकी विकास में कहीं ना कहीं चीज़ों का क्या करा गया, बैलेंस करा गया। यानी कि जो अभिलेखों का विविधता वाली बात आई थी, इसे चलिए उसे भी लिख देते हैं, अभिलेखों की विविधता। अब अभिलेखों की विविधता क्या क्या हुआ, यानी कि आपको ये समझ में आ गया, दोनों विस्फोट के समझ में आ गया, ज्ञान सूचना जगत का भी और कहीं ना कहीं साहित्य का भी। अब ज्ञान जगत में कहीं ना कहीं निरंतर होने वाले विकास व प्रसार में ज्ञान के संसार के माध्यम से ग्रंथों की सीमा के बाहर निकलने के लिए अनेक प्रकार के अभिलेख बनाए गए, यानी कि और विकसित करे गए। और ज्ञान जगत के संसार में कहीं ना कहीं पत्रिकाओं और बहुत तेज़ी से यानी कि प्रशासन ने और कहीं ना कहीं उसके जो एक तरह से प्रमुख स्रोत को बनाए जाएं, और कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से चीज़ों को बैलेंस करने की बात कही। अब इसमें बैलेंस करने की बात आने के बाद मानक और कहीं ना कहीं जो शोध प्रतिवेद है, शोध प्रबंधक है, तकनीक है आपकी, और शासकीय प्रशासक है, आंकड़े हैं, उनको ध्यान में रखा गया। अब यहाँ पर आई जो सभी पुस्तकालय सभी प्रकार के अभिलेखों को संग्रह करने असंभव हो गया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अंततः कुछ पुस्तकालयों ने अभिलेखों को संग्रह करने की अपनी क्या कर रही है जिम्मेदारी उठा ली, जो हमें शुरू में बताई थी कि भाई आपने ये मान लिया ये बड़ा पुस्तकालय, भाई इसके बाद जगह ज़्यादा है, इसके पास रख दो सारी किताबें, इसके पास आ गई ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, ए, तो ये हम क्या करेंगे, इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हुई, इस तरह की बातें आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पुस्तकालय के कहीं ना कहीं चीज़ें सारी समझ में आ गई, पुस्तकालय सहभागीकरण की चीज़ें समझ में आ गई, पुस्तकालय सहभागीकरण का उद्देश्य समझ में आ गया। भाई ये सब उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य ये है कि यानी कि पुस्तकालय सहभागीकरण में मूल उद्देश्य ज्ञान व साहित्य जगत में हुए विस्फोट और पुस्तकालय के जो कहीं ना कहीं वित्तीय साधनों, जैसे कि मान के चलिए अब इसके पास एक तरह से किताब रखी गई, जो हम क्या करते अलग अलग किताब रखते, वहाँ हमारा 100 रुपये खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 10 रुपये खर्चा हो रहा है, तो क्या हुआ, पैसों का एक तरह से पैसे बचे, एक तरह से किताबें बची, और क्या करेंगे, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए लाइब्रेरी में हर किताब का एक क्षेत्र होता है, और क्षेत्र तो कहीं ना कहीं जब आप ये मान के चलिए, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान के चलिए किसका एग्जांपल लें, हाँ जैसे कि आप ये मान के चलिए सुपरमार्केट का एग्जांपल लेते हैं। सुपरमार्केट में हर एक स्लॉट का यानी कि कीमत होती है कि भाई इस स्लॉट पे अगर आपको हमारा यानी कि अपना सामान रखवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, या बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि उनका प्रमोशन करने के लिए या फिर आगे रखने के लिए क्या है, बहुत सारी जगह पैसे दिए जाते हैं, या फिर इतना आपको क्या है इतनी जगह डिसाइड कर दी जाती है कि इसमें सरफ रखा जाएगा, इतनी जगह में ये रखा जाएगा। तो इस तरह की भी आपको चीज़ें देखने को मिली, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने के लिए मिली। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया, यानी कि पुस्तकालय की सारी चीज़ें आपको, पुस्तकालय सहभागीकरण की बात आपको समझ में आ गई होगी। पुस्तकालय सहभागीकरण की आपको जो चीज़ें हैं, देखिए सहभागीकरण में पुस्तकालय भागीदारी को लेकर पुस्तकालय प्रबंधन समिति की बात आई। अब क्या हुआ इसमें, देखिए लिखिए, पुस्तकालय सहभागीकरण की पूर्व
अपेक्षाएं। इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो सहभागीकरण पुस्तकालय की कहीं ना कहीं क्या करा गया, प्रबंध समिति की बात आई। अब सहभागीकरण के लिए उपलब्ध सामग्री, सेवाएं, उपकरण और कहीं ना कहीं जो उसकी सामग्री जैसे कि पांडुलिपि, शोध है, प्रबंधन आदियों को चिन्हित करा गया। क्या करा गया, चिन्हित करा गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें कहीं ना कहीं साझेदारी द्वारा उपयोग करे गई समितियों की बात करेगी। फिर आता है कहीं ना कहीं जो आपके आदान प्रदान के साहित्य और निर्माण के नियम का पालन किया गया। क्या बनाए गए, नियम बनाए। भाई नियम तो होने चाहिए कि कल को ये कहने लगे तेरे यहाँ सामान रखा है, मैं तो नहीं दे रहा सामान, तो कहीं ना कहीं इस तरह के नियम बनाए गए। फिर क्या है, भागीदारी को यानी पुस्तकालय के पाठ्य जो सामग्री है उसके संग सूचना की बात आई। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली। फिर आता है जो कम उपयोग वाले पाठ्य सामग्री है और केंद्रीय भंडारण के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें इकट्ठे हो रही है उसको लैप्स करा गया। यानी कि भाई आप ये मान के चलिए, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, तो क्या है उन सब चीज़ों को रखा गया। फिर आता है जैसे कि आपके मान के चलिए आपके लाइब्रेरी में बच्चे आ रहे हैं, यूपीएससी वाले, एसएससी वाले और मान के चलिए पुलिस की तैयारी करने वाले, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उसी तरह किताब ला के रखेंगे, तो उसी तरह की मैगज़ीन लाएंगे, उसी तरह करंट अफेयर लाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखी गई जाती हैं। फिर आता है यानी कि ग्रंथ सहभागीकरण की क्षेत्र। लिखिए, लास्ट टॉपिक बचता है आपका ग्रंथालय यानी पुस्तकालय सहभागीकरण का क्षेत्र। आपको स्वरूप भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्षेत्र क्या है, यानी मुख्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं पाठ्य सामग्री अधिग्रहण, सहायक प्रस्तुतिकरण, आपका क्या है सहकारी भंडारण, सहकारी प्रचार और कर्मचारी विनिमय, उपकरण का सहभागीकरण। तो ये सारे आपको क्या है जो कहीं ना कहीं संसाधनों का सहभागीकरण, यानी संसाधनों के सहभागीकरण का मुख्य उद्देश्य था भागीदारी के पुस्तकालय पाठकों की ज़रूरतों को अधिग्रहण क्या है, एक तरह से ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसमें लिखिए सबसे पहला क्या है, इसके हैं पाठक यानी पाठ्य सामग्री अधिग्रहण। दूसरा क्या है आपका सहकारी प्रस्तुतिकरण। तीसरा है आपका अंतर पुस्तकालयीय आदान प्रदान। फिर क्या है आपका सहकारी भंडारण, सहकारी प्रसार, कर्मचारी विनिमय। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपका आ जाता है सहकारी यानी कि सहकारी अधिग्रहण, और सहकारी अधिग्रहण में आपका कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिलती हैं जैसे कि विषय आधारित हो गया, क्षेत्र आधारित हो गया, भाषा आधारित हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारा कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है आपके सहभागीकरण के ऊपर है, आदान प्रदान के ऊपर है, यानी कि सारे के सारे आप इसे पॉइंट को लेकर चलें। और पाठक हो गया, सहकारी हो गया, अंतर सहकारी भंडारण हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। हमें जो चीज़ थी हमने उस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका इस चैप्टर में आ जाता है भारतीय प्रदर्शनी। भाई भारतीय प्रदर्शनी में आपको सबको पता है कि जो आपका भारत में पुस्तकालय सहकारी व संसाधन सहभागीदारी को तंत्र को विकसित नहीं हो पाए, यानी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय सेवाओं में कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना कहीं ना कहीं विकास, संचार और राज्यों पर निर्भर था। जैसे कि आपका क्या है पुलिस है तो क्या है राज्य के अधीन है, आपका क्या है जैसे शिक्षा के बारे में है तो वो राज्य के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो पुस्तक वो भी यानी राज्यों के अंतर्गत क्या है आपकी
पुस्तकालय भी राज्यों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। फिर आपका इसमें आ जाता है जो संसाधनों की सहभागीकरण की बात आई थी, और जो भी स्टूडेंट यानी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो हमसे प्रीवियस ईयर ले सकता है। 3 तारीख को आपका पेपर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जिससे भी लेना है। आप पेमेंट करनी है, व्हाट्सएप नंबर पर स्लिप भेज देनी है, विदिन 24 आवर आपके पास बुक पहुँच जाएगी। अब क्या आता है, संसाधन यानी कि पहले लिखिए भारतीय परिदृश्य। इसमें क्या आया, यानी कि संसाधन सहभागीकरण। अब संसाधन सहभागीकरण के लिए 1963 में चंडीगढ़, मैं बोल रहा हूँ चंडीगढ़, हरियाणा, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, आपका दिल्ली में पुस्तकालय सहभागीकरण के समूह की क्या गया, समूह बनाया गया, ये असफल रहा। यानी कि क्या कर दिया, समूह को क्या गई बात की गई और समूह में क्या हुआ, समूह एक तरह से लिख देते सहभागीकरण, सहभागीकरण समूह बनाया गया, वो क्या करा हो गया, असफल हो गया। आपका क्या हो गया, असफल हो गया। अब असफल हुआ तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय सहभागीकरण की प्रभाव ना होने के कारण मुख्य का शैक्षिक और कहीं ना कहीं शोध पुस्तकालय के संग्रह के सूची के यानी सूची का ना बन पाना होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं निस्केयर और निजडॉग, निस्केयर क्या है साइंस और निजडॉग क्या है आपका सोशल साइंस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्होंने क्या, जो कमज़ोर क्षेत्र थे और जो कहीं ना कहीं एक तरह से बात थी, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके चला गया आपका। फिर यूजीसी ने कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा प्रयास किया। फिर आपका आ जाता है इनफ्लिब नेट ने क्या करा गया, 1991 में के अंतर्गत विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में अहमदाबाद में स्थापित करा गया, और कहीं ना कहीं इसकी सूचना आधारित सेवाएं, डाटा आधारित सेवाएं, संग्रह विकास की सेवाएं, संचार की सेवाएं, पुस्तकालय के संग्रह की बात, तो ये सब चीज़ें बात की गई। अब आपके पुस्तकालय प्रबंधन सेवा, यानी कि पुस्तकालय के ऊपर आपका एक तरह से, यानी कि पुस्तकालय, इसे याद कर लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, जो कि आपका है सोल। और सोल की फुल फॉर्म बताओ मुझे, कोई कमेंट सेक्शन में सोल की फुल फॉर्म बताओ। ये सोल की आपसे आया आपके किताब में देखने की, सॉरी किताब बोल रहा हूँ, आपके पुस्तकालय के जीवन में। तो ये क्या है, आपको किताब में कहीं ना कहीं सोल की फुल फॉर्म नहीं मिलेगी। सोल की फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये था आपका पूरा चैप्टर। अब बचा पुस्तकालय विस्तार का कार्य बस, और इस तरह से आपकी क्या है, ये आपकी किताब पूरी हो जाएगी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और परसों हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।